अलर्ट उदयपुर है। अलर्ट उदयपुर न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं राजेंद्र सैन स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी जान ही रहे हैं कि आने वाले समय में नगर निगम के उदयपुर में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर एक पार्टी अपने अपने स्तर पर जो खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं, जो अपना एक प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उनमें कशमकश बनी हुई है और हर पार्टी के अध्यक्ष से, विधायक से अपनी अप्रोच के माध्यम से वो उन्होंने जो कार्य किया उसको बताते हुए वो टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आज पूर्व राज्य मंत्री और इंटक के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे जगदीश राज सिमाली हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि इस समय जो वातावरण चल रहा है किस तरह का चल रहा है और लोगों की क्या भावना नज़र आ रही है, लोग क्या विचार कर रहे हैं, किसको वोट दें किसको न दें। जगदीश राज जी, आप कुछ बताएं इसके बारे में। सर्वप्रथम तो मैं अलर्ट उदयपुर न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज गुरुदेव का जन्मदिन है तो उनको शुभकामनाएं भी देता हूं इस चैनल के माध्यम से इंद्रदेव दास साहब को। और जो आपने बताया है कि अभी नगर निगम के जो चुनाव पूरे राजस्थान में नगर निकाय के होने जा रहे हैं और उदयपुर शहर के लिए दोनों पार्टियों में पूरा प्रतिद्वंदी होते हुए अपने अच्छे उम्मीदवार चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दोनों पार्टी चाहती है कि हमारा बोर्ड पर आधिपत्य हो। बिल्कुल, परंतु 30 साल का पिछला रिकॉर्ड देखते हैं और 30 साल की बोर्ड की गतिविधियों को देखते हैं तो जनता पीछे से अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। जो उम्मीदें उनको थी पिछले सालों में, उस उम्मीदों पर उनको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 272 प्लॉट का जो एक घोटाला जो महाकांड हुआ और वो महाकांड इसी नगर निगम की इस कार्यकाल में हुआ और उन्हीं की पार्टी के विधायक महोदय को विधानसभा में ये मुद्दा उठाना पड़ा। इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है कि जिस बोर्ड पर भाजपा का महापौर हो, उप महापौर हो, उनका खुद का सत्ता में बना रहना और उसी सत्ताधारी दल के विधायक ताराचंद जी जैन द्वारा विधानसभा में 272 प्लॉट का घोटाला को उठाने पर विवश होना पड़े। इस मुद्दे को निकालने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सक्रिय पार्षद अजय पोरवाल जी ने ये रहस्य निकाला और इस रहस्य को खोलने के बाद पूरे राजस्थान में हंगामा हुआ और मामला हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट से जांच कमेटी बनने के बाद ये घोटाला सामने आया और आज भी लोग उसमें गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये प्रश्न जनता जरूर पूछेगी इस चुनाव में कि आपको बोर्ड हमने इसलिए दिया था कि स्वच्छ राजनीति के नाम पर, और जब स्वच्छ राजनीति में इतना बड़ा घोटाला हुआ तो आप कहाँ सो रहे थे, आप क्या कर रहे थे। ये एक ज्वलंत मुद्दा इस चुनाव में होगा और कांग्रेस पार्टी इसको भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। दूसरा, जो शहर का जो स्मार्ट सिटी का बजट जो लगा कहाँ है, करोड़ों रुपया जो मिला है उसका कोई सड़क पे धरातल पे नज़र नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। और किस तरीके से जो आयड़ नदी के एक पक्की नाली बना दी गई, उसको शहर का सीवरेज का पानी हो, गंदी नालियों का पानी, वो एक आयड़ के विकास के नाम पर उस पर बजट खर्च किया, लेकिन एक पक्की नाली बनाकर उस नदी का स्वरूप को बिगाड़ दिया गया। और तीसरा, जो उदयपुर में जो आज गंदगी चारों तरफ फैलाई जा रही है, चारों तरफ जो टूरिस्ट आता है वो देखता जिधर देखो उधर कचरा, बदबू, इन सब चीज़ों को देखते हुए और आज पार्किंग की सुव्यवस्था नहीं है। उदयपुर का टूरिस्ट जब आता है तो गाड़ी को पार्क करने के लिए प्राइवेट पार्किंग में जाता है और उसको 4 गुना 5 गुना पैसा देना पड़ रहा है। इन सब अव्यवस्थाओं को देखते हुए मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि उदयपुर की जनता जागरूक है और आने वाले समय में परिवर्तन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को ये अवसर देगी और कांग्रेस जब बोर्ड बनाएगी तो इन सभी चीज़ों का खुलासा आने वाले कार्यकाल में इन सभी घोटालों की जांच की जाएगी और उसमें जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। जगदीश राज जी, जिस हम कांग्रेस पार्टी की जैसे आप उनसे संबंध रखते हैं, तो आप बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी आने वाले ये नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किस तरह के प्रत्याशी को
चुनने का कार्य कर रही है और उन्हें ऐसा अवसर देगी जिससे वो साफ छवि के हो और अपने वो दावेदारी अच्छी सिद्ध कर सके और अगर उनको टिकट मिले तो वो एक योग्य उम्मीदवार के रूप में साबित हो सके। हमारी पार्टी का जब मंथन शिविर, चिंतन शिविर यहाँ पर उदयपुर में ताज अरावली में हुआ था और उसमें हमारे कांग्रेस के शीर्षक नेतृत्व यहाँ आए थे, तब उन्होंने एक नीति निर्धारित की कि आगामी चुनावों में हम नौजवानों को, युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। तो इस अवसर पर नौजवानों को आगे लाया जाएगा और उसी में 33% महिलाओं को भी, जो हमारे देने की पार्टी ने मांग उठाई थी, उसके तहत महिलाओं को आगे लाया जाएगा और हमारे जो सेवाभावी जो वरिष्ठ जन है उनको भी अवसर देकर एक संतुलित टीम बनाई जाएगी, तो ताकि आने वाले समय में युवा, महिला शक्ति और हमारे बुजुर्ग सेवाभावी लोग, उन सभी को प्रतिनिधित्व देते हुए एक अच्छा बोर्ड बनाने का जो उदयपुर का इतिहास रहा है। मोहनलाल जी सुखाड़िया जो जिन्होंने 17 साल तक राजस्थान का नेतृत्व यहीं से किया था, यहाँ पर इतने दिग्गज नेता, गिरिजा व्यास जी यहाँ से दिल्ली तक गई थी, केंद्रीय मंत्री बनी है और ऐसे हमारे इन नेताओं की कर्मस्थली में हम इस बार पूरा जोर शोर के साथ बोर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। जगदीश राज जी, इस समय हम देख रहे हैं कि उदयपुर क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है। आज 80 वार्ड हो गए हैं और उनमें ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हो चुका है। तो ऐसे में जो गणित जो बिठाई जाएगी वो किस तरह की होगी और मतदाता किस तरह से वो अपना रुझान करके इस वोट में अपनी भूमिका निभाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ग्रामीण क्षेत्र जब शहर में सम्मिलित हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों का आप आंकलन करेंगे तो आसपास की सारी पंचायतों में कांग्रेस समर्थित सरपंच थे और वो वार्ड बना दिए गए। और उस समय में पिछली गहलोत साहब की सरकारों के समय में जो कार्य उन ग्राम पंचायतों में हुआ, जैसे बड़गांव अभी 1 नंबर वार्ड बना है, बड़गांव में थाना खुला, बड़गांव में तहसील खुली, बड़गांव में एसडीएम कार्यालय खुला और बड़गांव में सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा हुई और बड़गांव में कॉलेज खुला। तो ऐसे तरीके से सभी क्षेत्र का मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो उस समय में जो डेवलपमेंट हुआ और सड़क चौड़ी हुई वहाँ पर बड़गांव में, जो ये सारे काम उस सरकार में हुए, तो इस कार्यों को बुनाते हुए जो 80 वार्ड बने हैं 60 के, उन 20 वार्डों में कांग्रेस के बहुमत वाला मतदाता है और कांग्रेस के बोर्ड में बढ़त मिलेगी। तो आपका और अपनी पार्टी का जो आपका नज़रिया है और आपकी जो कमेटी इसकी बनेगी इसके चुनाव के लिए, तो वो किन बिंदुओं को ध्यान रखेगी कि ये कैंडिडेट उपयुक्त तो पाया जाएगा, उसी को हम ये टिकट देंगे? अभी हमारी पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षकों ने जाकर वार्ड वाइज सर्वे का काम और प्रत्याशियों का आवेदन का कार्य शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे जिला अध्यक्ष उदयपुर शहर के फतेह सिंह जी राठौड़ और हमारे ग्रामीण के रघुवीर सिंह जी मीणा के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर से जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसके अनुसार सही प्रत्याशियों का चयन होकर और विजय जीतने वाले कैंडिडेटों का चयन करने की परंपरा और परिपाटी चल रही है और उस परिपाटी के आधार पर हम सही कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन करेंगे। एक चीज़ हम इसके बारे में और पूछना चाहते हैं कि जब वार्ड इतने बढ़ चुके हैं और उसमें कैंडिडेट की आपने कह रहे हैं कि किस किस तरह से हम उनको ये कर सकते हैं, तो आम जनता को आप क्या कहना चाहते हैं जिससे वो आपके प्रति सजग हो सके या आने वाले कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो उसके वार्ड में उसके हो सके? और एक चीज़ और इसमें समीकरण बदल रहा है कि पहले जिन जिन लोगों के वार्ड थे वहाँ कोई ओबीसी आ गया, कोई सामान्य आ गया, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर नगरवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि पिछला क्रियाकलाप का आप आकलन कीजिए। किस तरीके से लोगों ने इस शहर को लूटा है, कैसे इसको कचरादान बनाया, कैसे कूड़ादान बनाया, कैसे आयड की नदी का बर्बादी की है और कैसे स्मार्ट सिटी का बजट लोगों ने उसको डकार गए। इन सब को देखते हुए कांग्रेस को अवसर देवे ताकि कांग्रेस एक स्वच्छ, जो उदयपुर जो महाराणाओं के द्वारा एक विरासत हमें मिली है, जो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उदयपुर का नाम हुआ है, उसका गौरव को बचाने के लिए, उसकी जो हमारी विरासत की धरोहर की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवारों को मौका देवे और जो हम आने वाले समय में एक संकल्प पत्र के साथ हम उदयपुर शहरवासियों के बीच में जाएंगे कि ये हमारे संकल्प है, ये हमारी घोषणा है कि हमें अगर विजेता बनाते हैं तो उदयपुर शहर का एक रोड मैप बनाकर हम एक सुंदर उदयपुर, खूबसूरत उदयपुर और स्वच्छ उदयपुर बनाएंगे।
हर पार्टी का यही कहना रहता है कि हम अच्छे कार्यकर्ता को देंगे, जो काम करने वाले कार्यकर्ता है उनसे देंगे, परंतु जब टिकट देने की बात आती है उनको दरकिनार कर दिया जाता है और जो रसूखात रखने वाले लोग हैं या ऊपर से सिफारिश लगाते हैं तो उनको चुनाव में टिकट दे दिया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आपने पिछले दिनों अशोक जी गहलोत साहब जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और बहुत दिग्गज वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक बात कही थी कि सिफारिशों के आधार पर टिकट दिया जाता है तो प्रत्याशी सही प्रत्याशी नहीं होने से हार मिलती है। इस बार अगर मैं भी सिफारिश करूं तो उसको सिफारिश को नहीं माना जाए और जनाधार वाले व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। तो इस बार जो लगातार हम 30 साल से पिछड़ रहे हैं, तो इस बार हमें अगर जीतना है तो सही प्रत्याशियों को ही मैदान में लाना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारी पार्टी बिल्कुल पानी को छानते जैसे 4 बार पानी को छान कर पीने की पद्धति को अपनाते हुए सही चयन करेगी और आने वाले समय में जीतते उम्मीदवार को ही टिकट देगी। श्री जगदीश राजी श्रीमाली साहब